यहाँ से चौमेला तक जाना है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो साधन है वो अवेलेबल नहीं है। उस साधन के लिए मेरे को हो सकता है बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत करना पड़े। और अभी बारिश आ रही है और एक्चुअली मेरे पास छाता है, बट वो मैंने छाता गर्ल्स को दे दिया है अपनी शॉप दिखाने के लिए या जो कहो। बट अभी मेरे को यहाँ से चौमेला जाना है और टाइम बहुत कम है। और अगर ऐसा होता भी है तो मेरे पास कुछ ही पल होंगे, मतलब मेरे को सारा काम भाग के करना है। और अगर ऐसा होता है तो अभी बज रहे हैं शायद से 3, और 3 बजे अगर मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी भी करूं तो मैं चौमेला 7 बजे से पहले पहुंच ही नहीं पाऊंगा। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हो किस तरह नज़ाकत हो चुकी है हमारे साथ। बट इसलिए मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाते टाइम इसको लगा लूँगा। मैं व्लॉग बनाते टाइम इसको लगा लूँगा तो शायद मोबाइल बचा रहे, क्योंकि मैं तो वाटरप्रूफ हूँ बट ये मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है। बट दोस्तों किसी चीज़ के बारे में सोचना बहुत ही आसान होता है, बट उस चीज़ को करना, उस चीज़ को सच में महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरे को आज पता चल रहा है। लाइक आई एम जेन्युइनली शेकिंग, मैं धूज रहा हूँ। आई एम, इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, बट जो भी बोलते हैं मैं वो कर रहा हूँ। और ये बारिश में मैं खड़ा रहने का डिसीजन, सामने से ट्रक आ रहा है, मैं ट्रक में मांग सकता भी हूँ लिफ्ट, बट पता नहीं मैं बस का इंतज़ार करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और ट्रक बहुत धीरे चलते हैं, बस फास्ट चलती है, तो पता नहीं शायद बस पहुँचा दे। तो मैं इसी भरोसे में बस के लिए बैठा हूँ और शायद बस आएगी नहीं आएगी मेरे को उसका भी कुछ पता नहीं है। लेट्स सी बस। और पता है मेरा स्क्रीन डिटेंशन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो सामने तक के बैठा हूँ, नजरें लगाए बैठूँगा कि बस आएगी। वो जो मोड़ है मैं उस मोड़ को देख रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ एक मोड़ है जिस मोड़ पे मैं आंखें लगाए बैठूँगा कि बस आएगी, पलटेगी, फुल स्पीड पे आएगी और फिर वो मुझे देख के रोक लेगी। सिर्फ एक उम्मीद, बस पता नहीं कहाँ है, आई डोंट केयर। बट वो जो उम्मीद है जिसने मेरे को यहाँ खड़ा रख रखा है, काबिल तारीफ। आखिर मेरी इतनी देर खड़े रहने की मेहनत रंग लाई है और फाइनली बस आ चुकी है पीछे। आई डोंट नो, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, बट जो मेरी आंखें लिफ्ट को रोकने का ट्राई करते हैं कि क्या वो रोकते हैं या नहीं रोकते। दोस्तों मिशन फेल हो चुका है एक बार और, बट मेरी आंखें सिर्फ उस मोड़ पे टिकी बैठी है कि शायद बस आएगी मेरे लिए, मेरे को चौमेला पहुंचा देगी, लिए वो बस ज़रूर आएगी। सिर्फ इसी उम्मीद में मैं बैठा हूँ। आई डोंट नो बाकी आगे क्या होगा। जैसा कि मैंने सोचा था मेरे को चौमेला जाना है, और अभी मैं कानपुर से निकला हूँ और शायद 0 रुपये में चौमेला जाना इस बार पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ट्रेन में तो फ्री हो सकता है और मेनली कानपुर से झालावाड़ जाने के ही पैसे लगते हैं। बट मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब कि इस दुनिया में अभी भी रहमदिल लोग बाकी है। एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे कि ये भैया पाटन जा रहे हैं और इन्होंने मेरे को और मेरे क्लास की कुछ 10-5 लड़कियाँ भी हैं, उनको भी पीछे बिठा लिया। और अभी मेरा तो झालावाड़ तक का काम हो जाएगा और 4:30 बजे बस है, तो शायद पकड़ भी लूँ, नहीं पकड़ूँ पता नहीं। ओके, और अभी थोड़ा बारिश का मौसम है। बाकी मैं भैया से कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? वो मिल जाएगी बस मिल जाएगी ना। और कुछ बोलना चाहते हो? हो गया बढ़िया। पाटन की हो? जालरा पाटन की है भैया। तो यहाँ तक तो हो गया है, अब देखते हैं क्या होता है। अब गाने वाने लगाएंगे। और मैं पिछले आधे घंटे से पानी में ही खड़ा हूँ अपने उसके चलते, तो देखते फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये जो टोल है इससे थोड़ा सा इधर से आ चुके हैं ताकि टोल के पैसे बच जाएंगे। और ये है कुछ एरिया, टोल उधर पीछे रह गया, अब ये बागेर के आसपास कहीं पे निकलेगा, तो देखते हैं। फिलहाल तो ऐसा। तो दोस्तों ये पहुंच चुके हैं हम झालावाड़, और अभी देखते हैं रामगंज मंडी के लिए बस वगैरह क्या इंतज़ाम होता है। और आई थिंक वो जो बस आने वाली थी उससे तो मैं पहले ही आ गया, तो बस तो लेके आएगी अभी रामगंज मंडी या भवन मंडी के लिए, भानपुरा के लिए मिलेगी बस। तो नहीं, जैसे अगर अपन मैं झालावाड़ से बस में आता कानपुर से, तो पहले वो पहुँचाती है, अपन पहुँचे अपन, वो तो लेट आएगी ना। वो तो लेट आएगी। हाँ, बस ज़्यादा तेज चलती है तो बस हर जगह रुकती है। हाँ, अगर मान लो नहीं भी रुके तो फिर गाड़ी चल रही है ना 70। हाँ,
बस से तो मैं जल्दी पहुंच चुका हूँ। दोस्तों तो पहुंच चुके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सीधा मेरे को कानपुर से यहाँ छोड़ा है बस स्टैंड पे, पता नहीं किधर जा रहे थे। अरे भैया और उन्होंने ये भी दिए, इनके बालाजी की है, वो ट्रेड करते हैं। छतरिया नींबू ले जाओ हैं? नहीं बस नहीं अरे नहीं खेत के हमने। अरे भैया पता नहीं क्या दे रहे हैं, इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे नींबू, इनके घर के ही नींबू ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, है ना, धन्यवाद। मैं जिस सिचुएशन में हूँ मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना कि उन्होंने मेरे को इतनी सारी चीज़ें दे दी कि वो मेरे हाथों में भी नहीं आ रही है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी है, और लाइक ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी है। ओके, तो अभी थोड़ा ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने 2 चीज़ें मेरे को दी है और कुछ नींबू दिए। उन्होंने बोला घर के नींबू है, तो एकदम थैली फाड़ के और वगैरह उन्होंने पता नहीं कैसे दे दिए। मेरे को उनसे कांटेक्ट करना था, बट मैं कांटेक्ट नहीं कर सका किसी तरह, क्योंकि वो एकदम मेरे को लगा बस आने वाली और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं कुछ नहीं कर सका। बाकी स्टार्टिंग से एंड तक का व्लॉग तो रिकॉर्डेड है। तो अभी मैं इन चीज़ों को जमाता हूँ, उसके बाद से वापस से कंटिन्यू करता हूँ रामगंज मंडी के लिए। और ये चीज़ें मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, इन केस अगर आपको पता ही चले। मेरे को अगर उन भैया से फ्यूचर में कभी मिलना है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को भी याद है जिससे हम मिल सकते। सबसे पहले वो पाटन के हैं, और ये जो बालाजी वेफर्स है इनमें वो जॉब करते हैं और उन चीज़ों को डिलीवर करते हैं, और बहुत टाइम से कर रहे हैं वो। उसके अलावा मेरे को कुछ याद नहीं है। कल उनको भवानी मंडी है डिलीवर करने जाना है, ये मेरे को पता है। और भाई 10-10 के उन्होंने मेरे को 2 दिए हैं, और बहुत सारे नींबू, वो भी घर के ताज़ा। ये चीज़ें मेरे को पता है। अब इसके अंदर किस टाइप की चीज़ है मेरे को कुछ पता नहीं है, बट मैं सीरियसली बहुत जल्दी में था। मैं उनसे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी नहीं मांग सका। बीच में एक टाइम पे वो क्या टोल बचाने के लिए वो ऐसे पास वाली गली से पास वाले गांव में होके निकले। तो भाई एक बार को तो मैंने पूरा इमेजिन कर लिया कि अब ये मेरे को पता नहीं कब बंदी बना लेंगे, फिर काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, निकल भी नहीं पाऊँगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ डेफिनेटली। और पता नहीं, अभी तक मेरे को ठंड लग रही है। उन्होंने बोला खिड़की खोल ले बोल रहे, और काफ़ी मतलब वो थे कि छतरी वगैरह सब चीज़ें कह रहे भाई ये लो तुम्हारा, सारी चीज़ें मेरे को मतलब ओवरऑल दिला ली। तो काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस था इस टाइप की लिफ्ट का। और मेरे को उनको ट्रीट खिलानी थी, बट वो सीधा, और उन्होंने यार मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया। मैं बता नहीं सकता तुमको कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे छोड़ा है, जो कि वो पाटन जा रहे थे इधर पास में। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको एंजॉय करता हूँ, थोड़ा स्टोरेज क्लियर करूँगा अगर व्लॉग्स बनाने, क्योंकि अब चौमेला जाना है मेरे को। अभी ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए ही जा रहे हैं। अभी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला 6 बजे तक तो ये बस रामगंज मंडी नहीं पहुँचाएगी, और मेरे को 6 बजे तो मेरी ट्रेन है, तो मेरे को रामगंज मंडी से वहाँ भी जाना है। तो शायद मेरे को कोई दूसरा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, और वो ये हो सकता है कि मैं यहाँ से रामगंज मंडी के बीच में सुकेत आता है गाँव, तो मैं वहाँ पे जाऊँ किसी दूसरी बस से, और सुकेत से ऑटो वगैरह किसी चीज़ में जुगाड़ करके जाऊँ। तो पता नहीं अब क्या होगा, मेरे को तो बहुत कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या करूँ। टॉयलेट और गाड़ी पहले टॉयलेट करके आता हूँ मैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो मैंने टॉयलेट कर लिया और अब थोड़ी जान में जाना ही है, बट अभी मेरे को थोड़े अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी कि सुकेत में कैसे पहुँच सकता हूँ, क्योंकि झालावाड़ का तो कोई चांस नहीं। तो यहाँ जो टिकट देने वाला है वो थोड़े वो करता है, तो मैं जो एक्चुअल जो इस चीज़ का ही काम है जिसका इस लोगों को बताना है, तो मैं उससे पूछता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ अभी, उधर की तरफ से। तो मैं यहाँ पूछता हूँ अभी कि क्या क्यों अंकल, ये रामगंज मंडी वाली बस कितनी बजे आएगी? 5:30। 5:30? तो सुकेत जाने के लिए कोई और साधन है? ये यहाँ आएगी गाड़ी, मतलब 6 बजे मेरी ट्रेन है, तो क्या पॉसिबल तरीका हो सकता है जाने का? प्राइवेट? अच्छा, मेन आगे। ओके। तो भाई मेरे को बताया है कि मैं बाहर जाऊं और कोई प्राइवेट गाड़ी देखूं, क्योंकि सरकारी गाड़ी में तो कोई ऑप्शन नहीं है। आई हैव एवरीथिंग। मैं कुछ भूल रहा हूँ, आई डोंट नो ऐसा क्यों लग रहा है, बट देखते हैं। तो उन्होंने मेरे को ऑप्शन बताया कि बाहर कोई प्राइवेट गाड़ी देखो जो आपको छोड़ दे, बट जितना मुझे पता है कि प्राइवेट तो कोई गाड़ी वहाँ नहीं जाती। तो हम चेक करते हैं कि क्या हम सुकेत जा सकते हैं किसी तरीके से प्राइवेट बस में, और सुकेत जाने के बाद वहाँ से हम ऑटो वगैरह या जो भी मिलेगा वैसे तो उसको लेके चले जाएंगे। और अगर लिफ्ट मिल जाए तो
कसम खुदा की मज़ा आ जाएगा। क्या बताऊँ मैं, मतलब अमेजिंग। यहाँ से मैं थोड़ा मेन उस रोड पे जाने की सोचता हूँ, मामा भांजा तक। तो अभी मैंने लगभग 7 GB खाली कर लिया है, मतलब स्टोरेज बना लिया है। और अभी मैं लिफ्ट मांगने की ट्राई करता हूँ। भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रख, स्टोरेज क्लियर रखा कर भाई, मतलब कम से कम 50 GB तो स्टोरेज रखा कर, क्योंकि ब्लॉग बनाने में बहुत आता है। तो लेट्स सी कि हमको क्या होता है, कुछ मिल पाता है, कुछ नहीं मिल पाता है। मैं किसी को रुकवाता हूँ, क्योंकि और तो मेरे को कोई चांस दिख नहीं रहा है फिलहाल जिससे मैं जा सकूँ। और कोई अकेला गाड़ी वाला आएगा तो मैं पूछ लूँगा आप, और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जिस बकचोदी को मैं कर रहा हूँ, लिफ्ट मांग के मैं यहाँ तक आ गया भाई, बड़ा किस्मत साथ नहीं दे रही है। अंकल मामा भांजा तो क्या होगा? अंकल ने तो सर्च हिला दिया, बट अब देखते हैं क्या कोई और ऑप्शन मिल सकता है हमको। अभी सीधा जाना पड़ेगा। भाई वो कौन मेरे से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पता नहीं। मामा भांजा तक? हाँ या हाँ, आप कहाँ पे जाओगे? पाटन साइड। वाह, थैंक यू रुकने के लिए, रुके आप उसके लिए। तो भाई एक लिफ्ट रुकी ब्लॉग को देखते हुए, बट वो पाटन जाएगी एक्चुअली, जो लिफ्ट हमारे लिए रुकी। तो वीडियो बन रही भाई, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मैं जब इस गाड़ी में आ रहा था तो मैंने बहुत लंबी वीडियो बनाई, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई बहन चो, तो वो वीडियो भी पूरी रहेगी। तो अब हम देखते हैं भाई, पूछना है किसी भी हालत में पहुंचना है वहाँ। और भाई पीछे से कोई आ भी तो नहीं रहा, बट यहाँ पे कार को रुकवाने का कुछ मतलब नहीं, क्योंकि अगर कार वाला एट एनी कॉस्ट रोक भी देता है तो वो उधर जाए, बहुत कम चांसेस है वहाँ जाने के। तो पूछने से कोई मतलब नहीं, इससे बड़े आप बाइक से मामा भांजा जाओ, वहाँ से पूछो, वो ज़्यादा बेटर हो। बारिश भी आ रही है तो देखते हैं क्या होता है। मामा भांजा तो जाओगे क्या? मैं बहुत एंड में बोला, बट कुछ बात नहीं भैया, मामा भांजा तो जाओगे क्या? भाई ने सुना बट आखिरी में मुँह लाया। बाकी ठीक है, ये भी मैं व्लॉग बंद नहीं करूँगा जब तक कोई लिफ्ट नहीं मिल जाएगी ना, मैं व्लॉग बंद नहीं करने वाला हूँ। देखते हैं क्या होता है, बट कुछ तो होगा। भैया मामा भांजा तो जाओगे भाई? यहाँ से भेंचो जहाँ मिलेगा वहीं छोड़ देना भेंचो, ये थोड़ा बेटर है। जहाँ मिलेगा वहाँ छोड़ो, बट छोड़ो तो सही। किसी से आ रहे भाई, पूछते हैं भाई, जो भी होता है देखा। भैया मामा भांजा? अरे भाई यार, तो भैया मामा भांजा तो जाओगे क्या? भाई ये क्या है, स्कूटी पे ब्रेक मारते भेंचोत और मैं आगे जाता हूँ और फिर स्पीड बढ़ा लेते हैं। भाई लिफ्ट मांगने वालों का अजीब ही कट रहा है भाई, कुछ करना ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ व्लॉग बंद कर देता हूँ, बट व्लॉग की तो है जिससे लिफ्ट मिलेगी मेरे को, तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। हाथ दुखने लग गया मेरा यार, मतलब मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट बचे हुए हैं और मेरे को रामगंज मंडी पहुँचना है, और भेंचोत कुछ साधन मिल नहीं रहा है। मैं वापस उसी जगह आ गया हूँ। इससे पहले जब मैं एक बार ढूंढ रहा था तो जहाँ पे था, मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ पहले, नहीं तो पता चले कि रामगंज मंडी पहुँचने से पहले मैं ऊपर ही पहुँच जाऊँ, पता क्या। देखते हैं भाई, अब मैं किसी को भी लिफ्ट मांग के बस रुकवा ही लूँगा एट एनी कॉस्ट। व्लॉग बंद करने दो, मेरे को मांगने दो भी। व्लॉग नहीं बनाओ तो रोकते नहीं साले मादर चोद, पर व्लॉग बनाओ तो भी नहीं रोकते, पता नहीं क्यों है। ट्रैक्टर में मांगो क्या? मामा भांजा तक जाओगे क्या? ट्रैक्टर वाले अंकल ने भाई थोड़ा सोचा कि ये व्लॉग बना के कर क्या रहा है, बस अंकल सीधा अंकल मिल गए। मामा भांजा तक जाओगे ना? चलो तो दोस्तों, मामा भांजा तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद रामगंज मंडी कैसे जाना है उसका करते हैं कुछ। तो ये हमारे पीछे आप जिस बस को देख रहे हो, शायद से ये पहुंचा दे, प्राइवेट है, तो पूछना पड़ेगा यहाँ उतर के, और फिर मैं देखता हूँ। अंकल जी हमको जी, अंकल जी लिफ्ट दिए, वो कर रहे कोशिश, तो देखते हैं कि क्या होता है। हाँ भैया, रामगंज मंडी जाना आगे ना, बता दो उनको सीन पर। हुआ तो बस आ गई है, शायद से वो चली जाएगी, तो उसको रुकवा दूँगा। कैसे वही बस है तो मिल जाएगी। अरे अगर नहीं रुकी तो मेरे 12 बजे रामगंज मंडी जाएगी ना? ठीक है अंकल, धन्यवाद बहुत बहुत। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं फाइनली, और शायद से अब पहुंच जाएंगे हम तो रामगंज मंडी।
वीडियो ब्लॉग कुछ बोलना है क्या आपको? मैं खुद के लिए चौमेला जाना है मेरे को, तो इसलिए बना रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? गाड़ी में नहीं बना सकती हूँ? ठीक है दोस्तों, अभी मैं व्लॉग बना रहा था तो बस के ड्राइवर ने बोला कि अलाउ नहीं है इस बस में। मैंने पूछा कि क्यों अलाउ नहीं है, तो उन्होंने बोला कि किसी की वीडियो आ जाएगी। तो मैंने बोला कि उन्होंने फिर मेरे को सजेस्ट किया कि पीछे ही पीछे चले जाओ और वहाँ बैठ के बनाओ। मैंने कहा यार किसी लड़की को या किसी को हम रिकॉर्ड क्यों करेंगे, मैं तो खुद के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। तो ठीक है, बाकी अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि उन्होंने बताया है कि 5:35 पे बस रामगंज मंडी पहुँचेगी और 6 बजे मेरी ट्रेन है। तो मेरे को मुश्किल से 25 मिनट मिलेंगे, या अगर ये लेट होती है तो और कम टाइम मिलेगा। तो शायद से मेरे को 20 से 15-20 मिनट के अंदर बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन पहुंचना है। वो कैसे पहुंचना है ये देखते हैं, बट फिलहाल 1 घंटा तो इस बस में ही होगा, लगभग 1 घंटा तो। और यार वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई जो मैं सोच रहा था कि फ्री में मैं जा सकूं, क्योंकि इस बस के पैसे तो डेफिनेटली देने ही पड़ेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पता नहीं कितने रुपए, और मैं पूरा गीला हो रहा हूँ, मतलब पूरे तरीके से गीला हो चुका हूँ। स्टोरेज तो खाली किया है मैंने, बट फिलहाल एंजॉय करते हैं, गाने वगैरह सुनेंगे, या जो हमको टिप मिली है वो जो चिप्स वगैरह दिए उन भैया ने, नींबू तो खैर, बट जो भी है उनको खाएंगे। करते हैं 1 घंटा अच्छे साथे से पुरानी चीज़ों को सोचते हुए ताज़ा करते हैं। तो या अभी के लिए तो यही है, फिर हम सीधा मिलते हैं रामगंज मंडी में और देखते हैं क्या होता है, बस मिला पाती है, कहाँ जाती है सारी चीज़ें। तो मैं कानपुर से झालावाड़, और झालावाड़ से मेरे को सिर्फ रामगंज मंडी जाना है। इस बीच का मेरे को पैसा बचाना है, और बाकी वहाँ से तो मैं चौमेला फ्री में जाऊँगा। तो मैं सही बोला, तो मैं फ्री में रामगंज मंडी जाऊँगा। नहीं, बट मेरे को यहाँ से, मैंने पूछा भैया से कि मैं कोई तरीका है जिससे जा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं, अरे आप आओ ना सही फिर। भैया मेरे को वीडियो से ओके, तो अभी मेरी उन भैया से बात हुई बहुत कुछ, बट वो वीडियो बनाने के लिए या इवन आवाज़ तक रिकॉर्ड करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, और उन्होंने मेरे को बोल दिया कि टिकट की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि मेरा मिशन था, जो कि अब सक्सेसफुल होने वाला है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। उनकी बातें अगर रिकॉर्ड करता तो शायद और अच्छी इस व्लॉग में जुड़ती, बट कोई बात नहीं है। भैया आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? आपको दिखा सकता हूँ क्या इसमें? आपको दिखा सकता हूँ? तो ये भैया भी बोल रहे थे उनसे कि फेस दिखा दो, बट वो दिखाए नहीं। हाय हाय करते हैं। तो कहाँ के हो आप? कहाँ के हो? कहाँ पे जा रहे हो? हम जा रहे हैं रावत भाटा। रावत भाटा। तो ये भैया झालावाड़ गए और रावत भाटा जा रहे हैं। तो रामगंज मंडी तो आएगा ना बीच में? तो रामगंज मंडी से मैं उतर जाऊंगा, और अभी तो मेरे को रामगंज मंडी से ट्रेन मिलाने में भी बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास पूरी, मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने में। मैं कैसे जाऊंगा कुछ भी पता नहीं है। बट पूरी मैं जब कानपुर से आया हूँ सब ऐसे ही हुआ है कि कुछ चांस नहीं थे, बट मिल गए चांस। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यार, तो भाई उन भैया ने जो है मेरे को चिप्स दिए थे बालाजी के, पता नहीं कौन से हैं, मैं दिखाता हूँ भाई। टेस्ट में बहुत मस्त है। उन्होंने मेरे को 2 दिए हैं, और नींबू भी दिए, बट एकदम ऐसा लगता है कि सेव जैसी, और बहुत मस्त है। तो काम का काम, और आम के आम और गुटलियों के दाम वाला खाना। तो अभी हम शायद मोड़क नहीं, सॉरी, सुकेत आता है शायद बीच में। तो सुकेत ही ना, सुकेत आ गया है शायद। तो सुकेत से अब रामगंज मंडी के लिए जाएंगे। और बाल वगैरह तो बारिश की वजह से पूरे वही हो चुके हैं, तो कोई मतलब है नहीं। अब मेन दिक्कत ट्रेन में आएगी, क्योंकि मेरे को रामगंज मंडी से चौमेला जाना है, और वो भी विदाउट टिकट जाऊंगा मैं तो। और मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि शामगढ़ में बहुत सारे यात्रियों को पकड़ा है, और मैंने कभी ऐसे विदाउट टिकट ट्रेवल किया भी नहीं है, और रेलवे का थोड़ा सख्त काम है, तो पता नहीं, बट देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ तक विदाउट टिकट आया हूँ या फ्री में आया हूँ, तो अगर मैं ट्रेन में पैसे दे के जा रहा हूँ तो मेरी बेवकूफ़ी ही होगी। रिस्क तो लेना पड़ेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी मैं पता नहीं भाई ने कहीं उतारा है मेरे को, और मेरे को चौमेला के ही कुछ मिल गए, तो चौमेला ही जाएंगे, उसी ट्रेन में जाएंगे, बट थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो बाकी अब देखते हैं, शायद से मेरे पास टाइम तो बहुत बचा है, बट देखते हैं कि क्या होता है। और जो पीछे की घर है उसमें कुछ लड़कियां बैठी है, वो मेरे को देख रही है, बट लेट्स सी क्या होता है। आ चुका हूँ, बट हर बार ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते हैं, और इस बार ये ट्विस्ट आया है कि भाई मैं भी पिछले 2-4 दिनों से सुन रहा हूँ कि ट्रेन में टीटी आ रहा है, बट
मतलब ट्रेन में जर्नी करना फ्री बहुत इजी है, बट जो सबसे इजी था मेरे लिए वही सबसे हार्ड बन गया। तो अब पता नहीं क्या होगा, मतलब मैं लूँ नहीं लूँ। अगर लेना होगा तो मैं फटाफट से ऑनलाइन बुक कर लूँगा इधर प्लेटफॉर्म के नीचे उतर के, बट अगर नहीं लेना हुआ मैं इधर पीछे ही बैठा रहूँगा सबसे पहले। तो अगर मैं टिकट लेना बहुत आसान है, मैं 75 रुपीज़ पे करके आराम से जा सकता हूँ, बट मेरे को नहीं लेना है यार, क्योंकि मेरे को एक बार तो करना है कि खानपुर से चौमेला फ्री। मैं आज तक एक भी बार नहीं किया। मैं खानपुर से झालावाड़ तक तो पैसे दे के आता हूँ, झालावाड़ से चौमेला में गया हूँ बहुत बार, बट इस बार मेरे को पूरी जर्नी फ्री करनी है। तो सिर्फ इसलिए मैं रिस्क लेने वाला हूँ, बहुत बुरी रिस्क लेने वाला हूँ। पता नहीं कितने पैसे लेंगे, क्या हो जाएगा, मेरे को कोई अंदाज़ा भी नहीं है, बट फिर भी मैं ये करने वाला हूँ। आधा घंटा है तो मैं थोड़ा बाहर का राउंड लगा के आ जाता हूँ। मैं क्या सोच रहा था कि फ्री ट्रेवल तो चल ही रहा है, क्यों ना फ्री खाने का भी लुत्फ़ उठाया जाए। तो मेरा मोबाइल 9% चार्ज है और अगले 5 मिनट के अंदर ट्रेन आई जाएगी, या अगले 10 मिनट के अंदर तो आई जाएगी। गाड़ी पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट बच रहे हैं। और मैंने फाइनल डिसीजन मेरा ये है कि अगर टीसी को आना होगा, टीटी को आना होगा, तो भाई वो मेरे से कितने पैसे ले लेगा मैं देने को तैयार हूँ। मतलब मैं 65 रुपीज़ बढ़ा के मेरा प्लान ख़त्म करूँ, उससे अच्छा है कि मैं 200 300 या वोटेवर जितना भी है मैं उसमें ट्राई करूँगा कि मैं वो कर दूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इतना, जो मैंने इतनी चीज़ें की, इतनी मेहनत की, वो सब चीज़ ख़राब हो जाए सिर्फ इसलिए 65 रुपीज़ या 60 कुछ पैसे बचाने के लिए। जो भी होगा देखा जाएगा भाई, वो पुलिस पैसा लेगी ना, टीटी पैसा ही तो लेगा, इसके अलावा लेगा क्या। मेरे अकाउंट में 300 रुपये हैं, मैं 300 ही डाल दूंगा उसके। 300 रुपये ठीक है, बट मैं मेरा मिशन फेल नहीं होने दूंगा, और जितना कोशिश करूंगा पहले बचने का, बट नहीं हुआ तो फिर कर दूंगा। तो मुझे नहीं लगता टिकट बुक करने का कोई मतलब है। अभी मैं यहीं खड़ा हूँ, आप देख सकते हो, ट्रेन उधर आएगी तो मैं भाग के चला जाऊँगा। पहली चीज़ तो अभी मैं आ चुका हूँ सुपर में, और मेरा मोबाइल सिर्फ 6% चार्ज है, और चार्जिंग का भी मेरे को कुछ लग नहीं रहा है व्यवस्था। तो शायद मैं ये लास्ट व्लॉग हो या फिर सीधा चौमेला में स्टार्ट करेंगे। सेकंड्स का टाइम मिला है बाहर निकलने का, तो मैंने सोचा व्लॉग कर लेता हूँ। मेरा जो वो डिसीजन था कि वो चीज़ नहीं लेनी है, क्या आप जानते हैं, बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर माहौल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं सुवासरा स्टेशन पे हूँ अभी, और मेरे को चौमेला पहुँचने में सिर्फ, मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, सीधा चौमेला पहुँचूंगा। मिशन सक्सेसफुल प्रॉपर, चौमेला में कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस बीच में कुछ घपला हो गया, वैसे बहुत कम चांसेस है, और होगा तो देखा जाएगा, बट वैसे ऐसा बोलते हैं कि अगर कुछ हो उससे पहले आपको वो नहीं मनाना चाहिए, सफलता से पहले आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो पता नहीं क्या होगा, बट मैं तो नहीं बना रहा। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं नहीं व्लॉग, मतलब सीरियसली मेरे को नहीं बनाना चाहिए। अगर मैं अभी ज़्यादा करूँगा ना, तो क्योंकि इतने ट्विस्ट आए, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर आसान होगा, फिर आसान होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब बहुत हार्ड है। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैंने स्टोरेज भी बहुत क्लियर कर लिया था, तो अभी तक कोई दिक्कत भी नहीं है। ट्रेन चल चुकी है तो मैं जाऊँगा। भैया जाऊँगा यार। चलो माइन चलो तो। ओके, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाई। देखो, आपको दिख रहे होंगे मेरे, अरे सही से पकड़ना दो। आपको दिख रहे होंगे कि मेरे बाल एकदम सूखे हुए हैं, बट सिर्फ बाल ही सूखे हुए हैं, बाकी पूरा गीला हो रहा हूँ मैं। मेरे जूते के अंदर तक पानी भरा हुआ है, और ये शायद से 3 बजे मैं कॉलेज में था खानपुर, और वहाँ से अभी तक आया हूँ मैं। तो सिर्फ बाल सूखे, क्योंकि मैं गाड़ी में, बस में, जिसमें भी आया हूँ, सिर्फ इन पे हवा लगी थी, और ये शर्ट सूख गई है। बाकी पैंट, और पैंट के अंदर जो रुमाल है वो तक गीला है। दोस्तों, बहुत ही, यूँ तो ये सफ़र मैंने बहुत बार किया है, बट आज का बहुत लंबा चलने वाला सफ़र फाइनली ख़त्म होता है। चौमेला स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। आई डोंट नो आपको कुछ दिख रहा है या नहीं, बट हम जस्ट पहुंच चुके हैं, और हमारा व्लॉग इस तरह से एंड होता है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं आया ना कुछ। इधर से पीछे से चलेंगे, सही पड़ेगा। इधर से कैसे निकलेंगे? झूले पे चढ़ के? इधर से चलेंगे, झूले पे चढ़ के? अच्छा, ओके। नहीं, इधर से भी उधर जाते हैं, बात है। हाँ, ये तो दोस्तों फाइनली खानपुर से मैं चौमेला आ चुका हूँ, वो भी 0 रुपये में। लाइक 1 भी रुपया नहीं मिला, और जबकि मैंने
कितने किलोमीटर का किया है, 180 किलोमीटर तय किया है, और ट्रेन से 92, बाकी सब बस से वगैरह कुछ भी किया, बट मैंने तरीका निकाला। तो इस टाइप से कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।